दोस्तों, रामनाम चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको और भी कई सवालों के जवाब लेके आए जो आपके मन में उठ रहे होंगे कि इंसान की परीक्षा भगवान क्यों लेते हैं, इंसान क्या चाहते हैं, इंसान की क्या इच्छाएं हैं और इंसान और ईश्वर की इच्छाएं क्या है। तो ये सब इन प्रश्नों के सवालों में जवाब मिलेगा। तो हम आपको अभी से शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, पहला सवाल है, इंसान दुखी क्यों है। इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी इच्छा और कर्मों का फल खुद पाना चाहता है। जब फल उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं आता तो दुख पैदा होता है। ईश्वर ने संसार को कर्म का मैदान बनाया है, यहाँ जो बोगे वही काटोगे। लेकिन जब इंसान कर्म करके फल ईश्वर को नहीं देता और फल की चिंता करने लगता है तभी दुख बढ़ता है। कहानी से समझते हैं। मान लो कोई किसान बीज बोकर रोज गिनता है, आज अंकुर क्यों नहीं आया, फल कब मिलेगा, तो यह चिंता से दुखी होगा। लेकिन अगर वही किसान बोकर प्रकृति पर छोड़ दे तो शांति में रहेगा। दूसरा सवाल है, इंसान को क्या चाहिए। इंसान को सबसे ज़्यादा चाहिए शांति और प्रेम। पैसा, शोहरत, घर, परिवार ये सब साधन है, लेकिन इन सब के बाद भी अगर मन में शांति नहीं है तो सब अधूरा है। इसलिए असली जरूरत है शांति और ईश्वर से जुड़ाव। उदाहरण से समझते हैं। इतिहास में राजा अशोक ने पूरा साम्राज्य जीत लिया, लेकिन अंदर से दुखी था, शांति नहीं मिली, इसलिए उसने बुद्ध का मार्ग अपनाया। तीसरा सवाल है, ईश्वर क्या चाहते हैं। ईश्वर हमसे निष्काम प्रेम और निष्काम कर्म चाहते हैं। ईश्वर को हमारे पैसों, सोने चांदी की जरूरत नहीं। ईश्वर को चाहिए कि हम उनके नाम का स्मरण करें, दूसरों के साथ भलाई करें और फल उन्हीं को समर्पित करें। कहानी से समझते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे से महंगे तोहफे नहीं चाहता, बस यही चाहता है कि बच्चा सच्चे दिल से उसे माने और प्यार करे, वैसे ही ईश्वर को भी हमारे दिल का भाव चाहिए। चौथा सवाल है, ईश्वर को क्या चाहिए। ईश्वर को चाहिए कि हर आत्मा अपनी असली पहचान को जाने, मैं ईश्वर की संतान हूँ। उन्हें चाहिए कि जीव मोह माया में फंसकर दुखी न हो, बल्कि राम नाम, निष्काम कर्म और भक्ति के द्वारा इनसे जुड़ा रहे। पांचवा सवाल है, ईश्वर इंसान की परीक्षा क्यों लेते हैं। परीक्षा इसलिए कि यह पता चल सके कि इंसान ईश्वर को सच्चे मन से चाहता है या सिर्फ स्वार्थ में याद करता है। परीक्षा इंसान की मजबूती और विश्वास को बढ़ाती है। बिना परीक्षा के आत्मा की परख नहीं सकती कि वह कितनी मजबूत है। कहानी से समझते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह शुद्ध हो जाए, उसी तरह ईश्वर हमें दुख, कठिनाई और परीक्षा से गुजारते हैं ताकि हमारी आत्मा शुद्ध और मजबूत हो जाए। दोस्तों, इन सवालों में आपके कई सवालों के जवाब छुपे होंगे और हमने इस वीडियो में यही सिखाया है कि क्या क्या इंसानों में सवाल होते हैं और क्या क्या उनके जवाब होते हैं। तो ये शास्त्रोक्त जवाब होते हैं, सही होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। ऐसे ही और सवाल और जवाब नए वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।